चारों तरफ सन्नाटा है। पाकिस्तान में इतना प्रयास किया और ट्रंप की मदद से उन्होंने 10-10 रफ़ाल गिरवा दिए। उसके बाद भी भारत ने 114 रफ़ाल खरीदने की डील के ऊपर मोहर लगा दी। क्या कहेंगे आप? तो दिस इज सुपर सर। टोटल $50 बिलियन का अपग्रेड है टू द डिफेंस फोर्सेस, विच जस्ट नॉट जस्ट इंक्लूड रफाल। रफाल के बाद उसका आपका एवैक सिस्टम्स हैं, वेपनरी ले रहे हो आप, बहुत सारी स्कैल्प 100 ब्रह्मोस के जो अपग्रेड्स आप ले रहे हो उसके अंदर प्रलय आपने इंडक्ट करी है अभी। आस्ट्रा के बारे में बात चल रही है, मार्क 1-2 वो भी पार्ट है इस एग्रीमेंट में। आपके नाग एंटी टैंक वेपन्स के ऊपर है। उसके बाद आपके T-90s के ऊपर एंटी आर्मर एंटी वो आर्मर प्रोटेक्शन होता है, वो एक्सप्लोडिंग आर्मर प्रोटेक्शन होता है, उसकी बात है इसके अंदर। सुपर सुखोइस की बात चल रही है, विच शुड गेट द नॉड सम टाइम लेटर। एवैक्स की आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, नेत्रा मार्क 1-2 उसकी उसके अंदर उसका अप्रूवल है इसके अंदर। सो ये या रफाल तो है, सब 114 रफाल्स हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट दिस इज अ मच लार्जर अपग्रेड। तो अगर आप इसका डीएसी का पूरा जो अप्रूवल वो लिस्ट पढ़ेंगे वहां पर, यू विल एक्चुअली रियलाइज इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक अपग्रेड, जहां पर आप एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। डिहेबिलिटेटिंग फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो एक टर्म बोलते हैं, मतलब पहली ही शॉक के अंदर, पहली ही हिट के अंदर इतना जोर से मारना है कि उसके पास रिस्पॉन्स करने का कैपेबिलिटी होना। एंड तो अगर आप ऑडियंस को समझने की वो है कि जो 9-10 के बीच में रात को मई में हुआ था, दैट इज द प्लान, कि इतनी जोर से मारो इनको एक शॉट में, एंड दैट बेसिकली पुल्स ऑफ। दूसरा सर चाइना की तरफ से भी है। आपको एक जो डिटरेंस लेवल चाइना के ऊपर बनाना है, आपको जो अपनी जो जिस तरह से आपकी वेपनरी चेंज होगी, वो पूरा जो करना है, दैट वो इस प्लान में दिखता है। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग। $50 बिलियन काफी होता है सर। पाकिस्तान तो मेरे को लगता नहीं है इतने जीरो काउंट कर सकता है, बट फॉर चाइना ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग शॉक। क्योंकि देखिए सर, चाइना के अंदर 2-3 चीजें चल रही हैं इस टाइम पे, ये जो पूरा कू और ये सब ये जो बकवास चल रही है, लीव दैट अपार्ट। द ग्राउंड बेसिक चीज क्या है कि मिलिट्री के अंदर पर्जेस चल रहे हैं। मिलिट्री के अंदर जब भी पर्जेस चलते हैं सर, मिलिट्री इनवर्ड लुकिंग हो जाती है। ठीक है? अब जैसी वो इनवर्ड लुकिंग होती है, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है मिलिट्री की, वो कम हो जाती है। अगर आप इस चीज को याद करेंगे, स्टालिन जो 1930s में 35-37, ये स्टालिन रिबेनट्रॉप पैक्ट जो हुआ था जर्मनी के साथ, इन लोगों ने वहां पर एक दोस्ती यारी का बात करी थी। उसके बाद इन लोगों ने पोलैंड फिनलैंड की वॉर हुई थी और ये सब चीजें हुई थी। एंड स्टालिन को लोग बोलते रहे कि भैया जर्मनी तेरे को अटैक करेगा, तो वो हंसता था उनके ऊपर, योर इडियट्स, योर बेवकूफ, तुमको कुछ नहीं पता कैसे चलती है दुनिया। एंड व्हेन ही डिड, और जो उसको ये चीज बोलता था उसको पर्ज कर देता था। तो स्टालिन ने बेसिकली कोई 200-300 जनरल पर्ज कर दिए थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब ऑपरेशन बारबारोसा 41 में शुरू हुआ, स्टालिन के पास लीडरशिप ही नहीं बची थी। सो द ओनली अदर ऑप्शन ही हैड वाज टू रोल बैक, पीछे अपनी लीडरशिप तैयार करके फिर उसने दोबारा अपना जो करा वो करा। एंड उसमें आप देखिए कितनी उनकी कैजुअलिटी हुई। चाइना सीम्स टू बी इन अ सिमिलर पोजीशन। ये कहीं ना कहीं अ, अ, ये लोग इस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर, वेयर ये अपनी मिलिट्री को डिग्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग मोर फ्रॉम द मिलिट्री। तो देखिए, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम रहेगी, बट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी लीडरशिप की, बिकॉज़ उसको भी डाइवर्शन चाहिए। या तो ताइवान में या जापान में या इंडिया के साथ कहीं से उसको भी डाइवर्जन चाहिए। तो आपको रेडी होना पड़ेगा सर। ये देखिए, ये जो पीस का जो आपको बीच में दोस्ती यारी का जो 2-3-4 साल मिले हैं, ये होगा। और इसके अंदर जियोपॉलिटिकल एक इमेज एंगल भी है कि जिस तरह से कंटेनमेंट ऑफ चाइना आज चल रहा है सर, अमेरिका की तरफ से जो कर रहा है वो, दैट इज प्रीटी क्लियर। कल रात को एक बड़ी शॉकिंग सी खबर आई कि रशिया विल गेट बैक टू द डॉलर इन सर्टेन केसेस। ठीक है? तो दैट टेल्स यू कि आपने भी थोड़ी-सी एक डील करी है, रशिया भी एक डील कर रही है। एक ही लल्लू बैठा है जिसकी अभी सीसीडीसी बेसिस सब खत्म होगा उसका, व्हिच इज़ चाइना। एंड अगर आप हुँ। देखें जिस तरह से दुनिया में इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है अमेरिका की तरफ से, इट इज़ बेसिकली द कंटेनमेंट ऑफ चाइना। सो लेट्स सी ऑयल, वेनेजुएला से चाइना ऑयल लेता था, लोग बोलते सिर्फ 3-4% है, बट एवरीबॉडी फॉरगेट्स वो ब्लैक फ्लीट में लेता था वहां से। उसको काट दिया आपने। पनामा के जो 2 पोर्ट्स हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पनामा हैज़ बेसिकली सेड गेट लॉस्ट। चाइना को बोला तो भाग जाए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ब्लैक रॉक ले रहा है उधर पे। अब जिस तरह से पूरा आपका ईरान का गेम चल रहा है, वहाँ पे भी ब्लॉकेड्स और ये सब चीज़ें का। रशिया की तरफ से भी धीरे-धीरे करके रूमर्स आ रहे हैं यहाँ कि यार ये जो ब्लैक फ्लीट ये लोग पकड़ते रहते हैं रोज़ इधर-उधर, दैट इज़ हर्टिंग द रशियन ऑयल इंडस्ट्री। अ
तो आपका मिडल ईस्ट में चाइना का जितना इन्फ्लुएंस था सारा उसने साफ कर दिया। ईरान एक भी बचा है, वो वहां पर अपने HQ9s भेज रहा है उधर पे, बट कितना टाइम वो लास्ट करता है। सेंट्रल एशिया के अंदर ट्रम्प का कॉरिडोर एकदम कैस्पियन सी के दूसरी तरफ पहुंच चुका है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ 8-8, 9-9 बिलियन डॉलर की डीलिंग करते हैं ये लोग। किर्गिस्तान के साथ अभी उनका सर्जियो गौर वहां पर होके आया। सो दे आर एक्सपेंडिंग दैट इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया ऑल्सो। पाकिस्तान के अंदर CPEC इन्होंने तोड़ दिया है। बांग्लादेश के अंदर घुस के CMEC के ऊपर काफी इस टाइम पे थ्रेट है। बांग्लादेश को आपने साइड कर दिया। लुक एट हाउ दे बिल्डिंग अप इधर उधर। तो बेसिकली ये प्लान क्या है सर, चाइना के पत्ते काटने का है। धीरे धीरे करके उसके पत्ते काट रहे हैं लोग, एंड दे मूविंग फॉरवर्ड। बट ये ओनली तब कर सकते हैं जब इंडिया और रशिया दूसरी तरफ देखें। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बट दे जस्ट लुक द अदर डायरेक्शन। नहीं तो ये कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा पूरी तरह इंडिया रशिया मान गए हैं, बट ये कुछ चल रहा है अभी, देयर इज समथिंग हैपनिंग।